आखिरकार नाज़नीन की तमाम चालें घर वालों के सामने बेनकाब हो जाती हैं। आज शारक को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन की खातिर अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। नाज़नीन की असलियत जानने के बाद मैं आप सब घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। किसी से भी आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहा। हम सब बहन भाई एक साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस औरत ने हम सब में गलतफहमियां पैदा करके हमारे दरमियान नफरतों की दीवार खड़ी कर दी। मैं इसकी झूठी बातों में आकर अपने बहन भाइयों से दूर हो गया, लेकिन बस बहुत हो गया। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर नाज़नीन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो महसूस करती है कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी, और वो फौरन मौके का फायदा उठाती है और हाथ जोड़कर गुड़ियाबाजी के पैरों में बैठ जाती है। मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन खुदा के लिए शारक को समझाएं। अगर इसने कोई गलत फैसला कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दरार पड़े। इससे पहले कि गुड़ियाबाजी कोई बात करती, शारक कहता है कि मैं तुम्हें मजीद इस घर में और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम इस घर में रही तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने इस घर की बुनियादें तक हिलाकर रख दी हैं। ऐसी हरकतें करने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं हो। फिर वही हुआ जिसका डर था। शारक नाज़नीन को तलाक दे देता है और सूटकेस इसके पैरों में फेंक कर कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। नाज़नीन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है और इसे अब एहसास होता है कि दूसरों के साथ झूठ दगा फरेब करने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। इसके बाद नाज़नीन बिल्कुल टूटकर रह जाती है और अपने आप को बहुत हल्का और कमतर महसूस करती है। आखिर हिम्मत करके उठती है और गुड़ियाबाजी के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। आपने बड़े होने का गलत फायदा उठाया है। आप अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। और हाँ शारक, इन लोगों के पीछे लगकर तुमने मुझे छोड़ तो दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। अब यही लोग एक दिन तुम्हें भी धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। फिर आपको एहसास होगा कि मेरी अहमियत आपकी जिंदगी में क्या थी। गुड़ियाबाजी कहती है कि शारक तुमने बिल्कुल सही किया, ये तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब नाज़नीन रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है और अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि अम्मी, शारक ने मुझे तलाक दे दी है। गुड़ियाबाजी अपने मकसद में कामयाब हो गई और सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया है। इसकी माँ ये सुनकर हकी बकी रह जाती है और कहती है कि बेटा देखना, अब मैं इन लोगों का क्या हश्र करती हूँ। समझो इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी का घर उजाड़कर ये लोग समझते हैं कि ये बहुत खुश रहेंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं इनका भी घर बसने नहीं दूंगी। इस घर का शिराजा मैं यूं बखेरूंगी कि दुनिया वालों के सामने मिसाल बन जाएगा। ऐसी चाल चलूंगी कि शारक को अपने किए पर शर्मिंदगी होगी और वो इन्हीं कदमों से चलकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे पैरों पर हाथ रखकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा और तुम्हें घर ले जाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करेगा। सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो और फिर देखना कि तुम्हारी माँ क्या करती है। इधर आफिया की पैदा की गई गलतफहमियों से आफिया और अहमर की भी अलहदगी हो जाती है। आफिया अहमर से तंग आ जाती है और कहती है कि अब हम मजीद साथ नहीं रह सकते, अब हमारा रिश्ता कायम नहीं रह सकता। गुड़ियाबाजी कहती है कि तुम दोनों के दरमियान कोई तीसरा शख्स मौजूद है जो तुम दोनों को अलहदा करना चाहता है।